हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल और आज हम करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम 2 का पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस कोई छोटी सी टर्म नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट कंसेप्ट दी गई, लाइक द क्लासिकल कंसेप्ट, अर्नियस कंसेप्ट, लोवेरी-ब्रोनस्की कंसेप्ट एंड ल्यूइस कंसेप्ट। और हर एक कंसेप्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि ये लेट्स सपोज अर्नियस की कंसेप्ट फेल हो गई, उसके बाद लोवेरी-ब्रोनस्की की कंसेप्ट आई। हर एक कंसेप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ, आपको पता है कितने टाइप के एसिड और बेस हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो हर एक एसिड और बेस को समझने के लिए हमें इन सभी कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आई थी क्लासिकल कंसेप्ट, वो आप सबको नॉलेज में ही है। क्या होती है क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार एसिड एंड बेस। एसिड बेटा वो सब्सटेंसेस को रेफर किया गया विच आर टेस्ट में सोर होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं। और बेसिस के लिए हमारे पास रेफर किया गया विच आर बिटर इन टेस्ट, मीन्स जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। लेकिन हर एक चीज को आप टेस्ट करके रेफर करो कि ये एसिड है, ये बेस है, नो, दैट इज नॉट यू कैन से पॉसिबल, बिकॉज लेट्स सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है। अब मैं कहूँ मैं उसको टेस्ट करके रेफर करूं कि ये आपके पास एसिड है, तो ये बिल्कुल मूर्खता होगी, है ना। ऐसा हम नहीं कर सकते बिकॉज इसका स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसको तो पकड़ते समय भी 100 बार सोचना पड़ता है इफ दैट इज कंसंट्रेटेड, है ना। तो हमारे पास एसिड और बेस की जजमेंट के लिए एक और क्लासिकल कंसेप्ट में ही मेथड था, दैट इज पीएच पेपर। पीएच पेपर के द्वारा हम एसिड और बेस को कैसे पता करते हैं, जैसे हमने पहले भी सुना था, माई एप्पल इज रेड, मीन्स एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। पीएच पेपर बाय मीन टू से लिटमस पेपर, ये दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, रेड एंड ब्लू। और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे उसे हम क्या नाम देते हैं, एसिड। याद करने का तरीका भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, माई एप्पल इज रेड, उससे आपको याद रहेगा। और बेस जो होते हैं वो इससे ऑपोजिट चलेंगे, उसके लिए भी आप सिंपली याद कर सकते हो, माई बकेट इज ब्लू, मीन्स जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे उनको हम क्या रेफर करेंगे, बेस। ये मेथड अच्छा था, लेकिन केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है कि हमें जानकारी मिले कि एसिड के इनसाइड है क्या, जिसके कारण वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, और बेस में कौन से ऐसी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ऐसे रिएक्शंस दे सकता है जिससे कि प्रूव होता है कि वो बेस है। तो ये तो हो गया ऊपरी जजमेंट, है ना। इनसाइड की थ्योरी जो होती है, इनसाइड की जो पिक्चर है, वो हमारे सामने किसने रखी थी, बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट के ओर, दैट इज नोन एज अर्नियस। अर्नियस साइंटिस्ट के द्वारा एसिड और बेस क्या है, बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट है। सबसे पहले तो माइंड में ये रखना है कि अर्नियस एक्सप्लेन एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट इज नोन एज द वाटर, एक्वस मीडियम। मतलब अगर उसने किसी भी चीज को एसिड या बेस में कैटेगराइज किया तो उसने किस मीडियम को यूज किया, वाटर। विदाउट वाटर ही सेड एसिड और बेस रिएक्शन नहीं देंगे। तो एसिड वे सब्सटेंसेस हैं विच इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या विच इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। एसिड वो होंगे जिनमें H होगा और एक्वस मीडियम में वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे, तो हमने उसको नाम क्या दे देना है, एसिड। लाइक HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3, so many acid and bases are present। यहाँ पर हम सिर्फ किसको रेफर कर रहे हैं, दैट इज एसिड। और बेस क्या होंगे, बेस सब्सटेंसेस होती हैं
which in the water produce OH negative ion. तो हमने उनको क्या नाम देना है, दैट इज बेस. अब बेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, NaOH. OH है, OH वाटर में प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, सो इट इज व्हाट, बेस. CaOH twice, NH4, OH. These are what, base, because they are able to produce OH in the water. Not only he explained acid and base, he also explained what are strong acid, weak acid, strong base and weak base. Strong acid means which completely dissociate to produce H positive ion. Opposite term लेते हैं हम. मीनिंग मीन्स जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या होगा, पूरी तरह टूट जाएगा, ठीक है, और जो वीक होगा वो पूरी तरह ब्रेकअप नहीं होगा, वो पार्शली ब्रेक डाउन होगा. दोबारा से समझे, एसिड मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड आर द acid which completely dissociate in water to produce H positive ion. ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं और हम इनको सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर आप कहें कि वाटर तो मेंशन किया नहीं, तो वाटर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. तो वाटर कहाँ पर चला गया, तो होता क्या है, इट इज लिक्विड, वेल नोन है HCl. गैसियस भी हो सकते हैं, लेट हियर इज अ लिक्विड फॉर्म. तो जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द एक्वस. तो वाटर रिप्रेजेंट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, एक्वस मेंशन कर दिया मीन्स वह वाटर में डिसॉल्व हो गया. तो एसिड के लिए हम यह रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे. वन टर्म और आपने माइंड में रखनी है कि आई हैव रिप्रेजेंट सिंगल हेडेड एरो. सिंगल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करने का मीनिंग क्या है कि यह पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया. सो इट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड. HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग होता है. बट नेक्स्ट जो हमारे पास ये है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड जो होता है बेटा, दैट इज वीक एसिड. वीक एसिड के लिए हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट इट इज आल्सो इन लिक्विड फॉर्म. हियर इज वाटर, तो वाटर आप वेदर वाटर लिखो या H2O लिखो, वन एंड सेम थिंग. इसको हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. वाई, बिकॉज ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता, मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट भी होंगे एज वेल एज रिएक्टेंट भी होंगे. तो हमारे पास क्या बना, 2H पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव. तो यहाँ पर डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट किया गया है, मीन्स ये वीक एसिड है एंड यह कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है. इट पार्शली डिसोसिएट इन वाटर. अगर इसको पूरी तरह से डिसोसिएट करना है तो यू नीड आउटर सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर जाकर यह ब्रेक डाउन होगा. तो यह हमारे पास क्या है, वीक एसिड. नेक्स्ट है हमारे पास टर्म अबाउट स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. तो बिल्कुल इसी तरह से हमने लर्न करना है. क्या होंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, लाइक NaOH, लाइक CaOH ट्वाइस. तो ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस. जो हमारे पास NH4OH है, यह क्या होता है, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता. इट पार्शली डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन. तो इसको हम क्या रेफर करेंगे, इट इज व्हाट, वीक बेस. और ये हमारे दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. इनका भी रिएक्शन आपने इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जैसे हमने इसको लिखा है. मीन्स स्ट्रॉन्ग के लिए सिंगल हेडेड एरो और वीक के लिए डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करोगे. तो ये तो थी हमारे पास अर्नियस कंसेप्ट जिसने एक्सप्लेन किया अबाउट एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ एक्वस मीडियम. तो नो डाउट बहुत अच्छी टर्म थी, बहुत से एसिड एंड बेस हमें इसके द्वारा समझ आए. परंतु नथिंग इज परफेक्ट, कुछ ना कुछ कमी हर एक कंसेप्ट में होती है. तो अर्नियस कंसेप्ट में भी हमारे पास कुछ लिमिटेशन थी. तो वो लिमिटेशन क्या थी,
फर्स्ट लिमिटेशन, जैसे कि लेट्स सपोज हमें दे दिया गया CO2, BF3, NH3, तो क्या ये प्रूव होंगे एसिड और बेस? CO2 में तो H है ही नहीं, BF3 में भी H या OH नहीं है, तो अगर ओनली अर्नियस की कंसेप्ट हमारे पास हो तो दीज आर नॉट प्रूव्ड एज एसिड, है ना, ये एक्चुअल में एसिड होते हैं, लेकिन अर्नियस ने कहा था कि H हो और वाटर में H पॉजिटिव प्रोड्यूस करे तभी उसको एसिड कहने हैं, तो इनमें तो H प्रेजेंट ही नहीं है, क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू अर्नियस दीज आर नॉट एसिड। नेक्स्ट जो हमने रेफर किया NH3, अब देखने पर हमें क्या दिख रहा है, इसमें H प्रेजेंट है, तो अर्नियस के अकॉर्डिंगली चल के रिएक्शन वगैरह करके देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि इट इज एसिड, बट एक्चुअली ये क्या होता है, बेस, वेल नोन है, आपको +1 में पढ़ते हो, है ना। तो NH3 अकॉर्डिंग टू अर्नियस कांट बी प्रूव्ड एज एसिड बिकॉज ये सिंपली जिस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है डज नॉट प्रूव एज बेस अकॉर्डिंग टू अर्नियस कंसेप्ट। तो हमारे पास अमोनिया, BF3, CO2 अर्नियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड या बेस प्रूव नहीं होते हैं। सेकेंड, ही सेज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और यदि मैं आपके पास रिएक्शन दे दूं NH3 रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म NH4Cl, अभी मैंने आपको रेफर किया कि ये बेस होता है, बेस रिएक्ट विद एसिड, तो यहाँ पर एसिड और बेस का रिएक्शन कैसे हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या था कि रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अर्नियस की कंसेप्ट की ये लिमिटेशंस है कि कुछ कोई एसिड और बेस प्रूव नहीं कर सके, और कुछ रिएक्शन जो विदाउट वाटर होते हैं एसिड और बेस के, उनकी एक्सप्लेनेशन अर्नियस की कंसेप्ट नहीं दे सकी। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्नियस कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी कौन सी है, लोवेरी-ब्रोनस्टी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू लोवेरी-ब्रोनस्टी कंसेप्ट हमारे पास उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल टर्म चाहिए विच इज नोन एज प्रोटोन। अब प्रोटोन आप सब जानते हो क्या होता है, हमारे पास हम हाइड्रोजन के बेसिस के ऊपर प्रोटोन एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 प्रोटोन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब लेट्स सपोज आपने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, सो इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और अब ये क्या रह गया, H पॉजिटिव इज व्हाट, प्रोटोन। तो यहाँ पर लोवेरी-ब्रोनस्टी ने प्रोटोन मीन्स H पॉजिटिव की बात की है। अकॉर्डिंग टू लोवेरी-ब्रोनस्टी कंसेप्ट एसिड क्या होते हैं, विच डोनेट H पॉजिटिव आयन, आई सेड विच डोनेट H पॉजिटिव आयन, और यू कैन से प्रोटोन डोनर, डोनर, उनको हमारे पास क्या मेंशन किया गया, दे आर एसिड। और बेस इससे उल्ट, बेस सिंपल क्या आएगा, विच accept H positive ion means they are what, proton acceptor। बिल्कुल सिंपल टर्म, जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो होंगी एसिड, और जो प्रोटॉन को गेन करे वो क्या होंगे, बेस। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं NH3 की, जिसको अर्नियस एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। अब H पॉजिटिव है, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो H पॉजिटिव इजीली ये गेन कर सकता है टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव। तो ये क्या होगा हमारा बेस। लेट HCl है, इट कैन इजीली लॉस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव इसने डोनेट किया है, सो इट इज व्हाट, बेस। इसकी जो कंसेप्ट है दैट इज विदाउट वाटर, मीन्स जो रिएक्शन यहाँ पर होंगे, जो रिएक्शन इसने एक्सप्लेन किए दैट कैन टेक प्लेस विदाउट वाटर। तो यहाँ पर कोई एक्वस मीडियम, कोई वाटर हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन जो मैंने इसको अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, किस तरह से लिख सकती हैं,
that when ammonia react with HCl, let it form NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जो पीछे मैंने रिप्रेजेंट किया था, दोनों को इकट्ठा रिप्रेजेंट किया था, वैसे भी आप कर सकते हो। आपको बेटर समझ आ जाए इसलिए मैंने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अमोनिया ने क्या किया है, H एक्सेप्ट किया है, सो इट इज बट बेस। और एसिड ने क्या किया है, ध्यान से देखिए, H लॉस किया है, सो इट इज बट एसिड। कोई वाटर की जरूरत नहीं है। तो सिंपल है, लोवेरी-बर्नस्टी के अनुसार प्रोटॉन डोनर्स आर द एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर नोन एज बेस। एक और टर्म दी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या होता है, जिसमें बोथ द करेक्टर हो, मीन्स वो डोनेट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है और एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, उसको नाम दिया गया एम्फोटेरिक का। फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन को। लेट्स सपोज हमारे पास अमोनिया के साथ वाटर का रिएक्शन दिया गया है, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्लियर? तो यहाँ पर इसका तो पता चल ही गया अब आपको। तो यहाँ पर जो वाटर है उसने क्या किया है, H डोनेट किया है, सो इसको मैंने क्या रेफर कर दिया, एसिड। अब लेट्स सपोज वाटर रिएक्शन दे रहा है विद HCl, तो हमारे पास क्या होगा कि ये H इसको देगा, हमारे पास क्या बनेगा, Cl नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर वाटर बिकॉज एक्सेप्ट H पॉजिटिव, सो व्हाट, बेस। So water because have both the capacity to donate as well as accept H positive, so it is known as amphoteric substance. तो ये इसकी मेन खासियत थी कि इसने एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को प्रूव किया। एक और टर्म थी कि नॉट ओनली द न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर प्रूव्ड एसिड एंड बेस एज वेल एज आयनिक फॉर्म इज आल्सो रेफर एज एसिड एंड बेस। क्या टर्म हमारे पास दी कि उन्होंने मेंशन किया कि कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है, व्हेन दैट परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो वो क्या बन जाएगा, ऑपोजिट। एसिड ने जब अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया तो वो बेस बन जाएगा, बेस ने जब अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया तो वो एसिड बन जाएगा। और उसके लिए न्यू टर्म दी विच इज नोन एज कंजुगेट। हम टर्म कर रहे हैं कंजुगेट, एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या है कि दिस इज व्हाट, दिस वन एंड दिस वन, ये बेस पहले ही लिखा हुआ है, और आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स एक्शन मीन्स एक्सेप्टिंग द H पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा, एसिड। और इसको नाम क्या देते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर? ये हमारा एसिड है एंड आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स एक्शन ये क्या बन जाएगा, बेस। मीन्स आयंस को भी प्रूव किया कि ये एसिड और बेस होते हैं, है ना कमाल की बात। तो हमारे पास ये क्या है, अनदर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। मीन्स इस एक रिएक्शन में आपके पास दो कंजुगेट एसिड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अबाउट स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रॉन्ग, कौन सा एसिड या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए लोवेरी-बर्नस्टी ने हमारे पास टर्म क्या दी, लेट सपोज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। लेट नहीं है, मैं मान लेती हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा आफ्टर द परफॉर्मिंग इट्स एक्शन, वो क्या बन जाएगा, वीक एसिड। और अगर मान लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स एक्शन ये क्या बन जाएगा, वीक बेस। क्लियर? मतलब जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वो वीक हो जाएगी और जो वीक होगा वो स्ट्रॉन्ग। अगर ये वीक बेस है, होता है वीक बेस है, तो उससे एसिड कौन सा बनेगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और उससे बेस कौन सा बनेगा, वीक। ये इसकी स्ट्रेंथ के बारे में मेंशन किया गया।
हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड दे दिया गया और पूछा जाता है कि इसका कंजुगेट एसिड और बेस लिखो। अब लोवेरी-बर्नस्टी की कंसेप्ट है, ये अपने माइंड में रखना है। और लोवेरी-बर्नस्टी ने हमारे पास जो कंसेप्ट दी है ना एसिड और बेस के लिए, उससे ऑपोजिट के ऊपर आ जाओ। एसिड क्या होते हैं, विच डोनेट H पॉजिटिव, और मैं क्या लिख रही हूँ, विच कैसे बनेंगे, मतलब विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव। और बेस के लिए मैंने क्या लिखा है, लॉस H पॉजिटिव। मीन्स जो टर्म आपको दी है, अगर आपने उसका कंजुगेट एसिड बनाना है तो आप क्या करोगे, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करोगे, और अगर उसका कंजुगेट बेस बनाना है तो उसमें से H पॉजिटिव लॉस करोगे। तो ये आपने टर्म माइंड में रखनी है, और ये टर्म जो लोवेरी-बर्नस्टी की कंसेप्ट है उससे ऑपोजिट है। कंजुगेट के लिए आप माइंड में रखो ऑपोजिट, जैसे होते हैं ना जूतों की जोड़ी, लेफ्ट राइट, है ना, तो मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ऑपोजिट। वैसे ही हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H3। वैसे ये पॉसिबल नहीं होता तो थोड़ा सा इसको चेंज कर देती हूँ मैं, लेफ्ट हम ले लेते हैं दोनों केसेस में। लेट दिस वन, क्लियर। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, H2CO3, और ये क्या बन जाएगा, CO3 2 नेगेटिव। What about this one, H2SO4, और ये क्या आ जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। तो सोन जो भी हमारे पास दिया जाए हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपने कंजुगेट एसिड और बेस बनाएगा। अब आ जाते हैं इसकी लिमिटेशन के ऊपर। तो लिमिटेशन क्या है, वही हमारा जो CO2 था, BF3 था। अब ये दोनों कैसे प्रूव करूं विद द हेल्प ऑफ लोवेरी-बर्नस्टी की ये एसिड है, बेस है, H पॉजिटिव का किस तरह से यहाँ पर संतुलन बनाए, किस तरह से, मतलब H पॉजिटिव डोनेट करने वाला एसिड होता है, ये दोनों एसिड है, ठीक है। अभी प्रूव करेंगे ये एसिड कैसे है। तो अब H ही नहीं है, लॉस कैसे करेंगे। सो लोवेरी-बर्नस्टी इन दोनों को एसिड प्रूफ नहीं कर सका, तो ये उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि क्या दोनों में कोई सिमिलरिटी है, मीन्स अर्नियस एंड लोवेरी कंपैरेटिव। तो हमारे पास एक टर्म माइंड में रखना, ऑल द अर्नियस एसिड आर आल्सो लोवेरी-बर्नस्टी एसिड। मतलब जो अर्नियस ने एसिड कहे इसने भी एसिड कहे, बिकॉज दोनों की सेम कंसेप्ट है। वो कहते हैं H पॉजिटिव लॉस करने वाले एसिड होते हैं इन वाटर, और इसने कह दिया जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं वो। ऑल द अर्नियस बेस आर नॉट लोवेरी-बर्नस्टी बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH, it possess OH, so it is Arrhenius base as it can lose OH negative in water. What about ammonia? क्या अमोनिया अर्नियस के अनुसार बेस होगा? नो, बिकॉज इट डज नॉट पोसेस OH। लेकिन ये बर्नस्टी के अनुसार बेस है। वाई? बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव। तो बर्नस्टी इसको बेस प्रूफ नहीं कर सकता और अर्नियस इसको बेस प्रूफ नहीं कर सकता। मीन्स दोनों ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि लोवेरी-बर्नस्टी की कंसेप्ट करेक्ट है और अर्नियस की रॉन्ग है। नो, काफी एसिड और बेस अर्नियस के द्वारा प्रूव किए गए, और जो उसके द्वारा प्रूफ नहीं हो सकते थे उनको प्रूफ करने के लिए, एम्फोटेरिक कंसेप्ट देने के लिए, आयंस को एसिड बेस प्रूफ करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? लोवेरी-बर्नस्टी की। एक और कंसेप्ट आई जिसके द्वारा हम CO2, BF3 इनको एसिड प्रूफ कर सके, दैट इज नोन एज लुईस कंसेप्ट। लुईस वेल नोन साइंटिस्ट, उनकी कंसेप्ट बिल्कुल इजी है।
दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन H पॉजिटिव और प्रोटॉन, उससे ऑपोजिट, दैट इज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट बेस्ड है। ल्यूइस के अनुसार एसिड आर एक्सेप्टर। अब एक्सेप्ट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड एज बेस। और आपने एक लेसन में दैट इज केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट या एक्सेप्ट किए जाते हैं वहां पर एक बॉन्ड बनता है विच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इट मीन्स जहां पर भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है दैट कैन बी एसिड बेस रिएक्शन। तो अब एसिड में कौन कौन से सब्सटेंसेस आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विच हैव वेकेंट d ऑर्बिटल, जिनमें चाहे वो फुली फिल्ड है मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उनमें वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो दे कैन इजीली एक्ट एज एसिड। विच हैव पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मीन्स वो तो इलेक्ट्रॉन को इजीली बुलाएंगे, तो दे आर एक्सेप्टर्स और एक्ट एज एसिड। विच हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस तरह से एक्ट करेंगे? एज एसिड। फॉर एग्जाम्पल BF3, जो अभी तक हमारा टर्म एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। बोरोन में 6 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर बॉन्डिंग विद द F, होने चाहिए 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, सो इट एक्ट एज एसिड। हैविंग पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सपोज यू कैन से H पॉजिटिव, तो वहां पर क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, कैरी कर सकता है, सो दैट इज एक्ट एज एसिड। SF4, तो यहां पर सल्फर पोसेस empty d orbital, so that is also act as acid। Base which possess lone pair, अगर lone pair है तो वो easily donate कर सकता है, so act as base। और second having negative charge like OH negative, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सो इट एक्ट एज बेस। लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन हैव लोन पेयर, सो एक्ट एज बेस। तो ये कुछ हिंट उन्होंने हमारे पास दिए कि कौन से सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू ल्यूइस बेस हो सकते हैं। रिएक्शन लेट NH3, क्लियर, इट पोसेस लोन पेयर। BF3 है, इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? ये अपनी इलेक्ट्रॉन इसको देगा। NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन BF3 को दे दी, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हुआ। एज वेल एज यहाँ पर ये प्रूव होता है कि ये बेस है और ये क्या है? एसिड। CO2 जो हमारे पास अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो सका था एज ए एसिड, वो भी लुइस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। C बॉन्डिंग आप सबको वेल नोन है। अब ये 2 ऑक्सीजन जो इसके साथ जुड़े हुए हैं ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेना। तो कार्बन वेदर हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि ये फुली फिल्ड हो गया, मतलब प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए, 8 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग में इन बिटवीन आने चाहिए थे वो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए। ये वाले पेयर इस ऑक्सीजन ने खींच लिए और ये वाले पेयर इस ऑक्सीजन ने खींच लिए। सो नाउ कार्बन इज सपोज टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हियर। तो
अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इट विल कैरी ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके कारण ये किस तरह से एक्ट करेगी, एसिड। और ये ल्यूइस की बहुत बड़ी सक्सेस थी कि CO2 इज प्रूव्ड एज एसिड बाय द ल्यूइस। तो ल्यूइस की कंसेप्ट ने बहुत से जो रहस्य थे, जो हमारे पास अभी तक एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे एसिड, उनको एसिड प्रूव कर दिया। अगेन लिमिटेशन तो हर एक में होती है, तो इसकी भी लिमिटेशन थी। फर्स्ट लिमिटेशन की ये कह रही है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने की कंसेप्ट बहुत स्लो है, ये रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। और एसिड बेस रिएक्शन तो हम डेली लैब में करते हैं, एसिड में बेस मिक्स किया या बेस में एसिड मिक्स किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उनका रिएक्शन होता है। तो दीज टू टर्म्स डजंट मैच विद ईच अदर। जितने भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन करते हैं हम अबाउट एसिड, दे आर रिलेटेड विद प्रोटॉन्स। प्रोटॉन एसिड ने लूज किया, फिर रिएक्शन हुआ, इसने प्रोटॉन की कंसेप्ट को ही रिमूव कर दिया, है ना। तो मतलब हाउ ही कैन प्रूव एसिडिक नेचर ऑफ HCl H2SO4, तो वो उनकी एसिडिक नेचर को प्रूव करने में सफल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, दैट HCl has no capability to accept electron pair. It possess lone pair here, 6 lone pair, 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो HCl H2SO4 जो कि वेल नोन एसिड हैं, दे आर नॉट एबल टू बी प्रूव्ड एज एसिड बाय द लुईस कंसेप्ट। तो ये लुईस की कंसेप्ट की कुछ कमियां थी। While all about these limitations, this is the best term. Why? Because CO2 BF3 is proved to be acid by this concept. तो not only this one is best, जो भी हमने अभी टर्म किया, अर्नियस, लोवेरी, बर्नस्टी एज वेल एज ल्यूइस, ये तीनों कंसेप्ट ही हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज सो मेनी वेराइटी ऑफ एसिड एंड बेस इज प्रेजेंट, और उसको प्रूव करने के लिए हमें इन तीनों कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। वन मोर टर्म, ऑल द बर्नस्टी एसिड जो भी है, बर्नस्टी के अनुसार जो भी एसिड है, दे आर नॉट एसिड अकॉर्डिंग टू दिस वन। क्लियर? वो लुईस के अनुसार एसिड नहीं है, लेकिन जितने भी बर्नस्टी के अनुसार बेस हैं, दे आर आल्सो बेस अकॉर्डिंग टू दिस वन। लुईस के अनुसार भी बेस है। लेट अमोनिया H पॉजिटिव गेन कर सकता है, तो लुईस लोवेरी क्या कहेगा कि ये बेस है, और ये लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है, इसलिए लुईस भी इसको बेस सपोज करेगा। तो दोनों एग्री हैं कि ये दोनों बेस प्रेफर कर रही हैं, मतलब दोनों के अनुसार ये बेस है। लेकिन BF3 को अगर हम ले लिए, तो लुईस ने तो प्रूव कर दिया इट इज एसिड, क्या बर्नस्टी इसको एसिड प्रूव कर सकता है? नहीं। तो बर्नस्टी के अनुसार यह एसिड नहीं है। तो ऑल द बेसिस अकॉर्डिंग टू लोवेरी, अकॉर्डिंग टू लुईस, दोनों के अनुसार बेस है, लेकिन ऑल द बर्नस्टी एसिड आर नॉट द लुईस एसिड। तो ये आज का हमारा टॉपिक था अबाउट एसिड बेस की डिफरेंट कंसेप्ट के लिए। इनको अच्छी तरह से माइंड में रखिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।